हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का सेल ऑर्गेनेल जो है लाइजोसोम। ठीक है, ये जो लाइजोसोम है ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में आता है। मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो लाइजोसोम है वो बनते किससे हैं, गोल्जी अपैरेटस से बनते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनका जो डेफिनेशन है प्रॉपर वही आएगा, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर formed from packaging ठीक है, जो गोल्जी बॉडी है वहाँ से ही एक वेसिकल जो है पैक होके निकलता है, उसी को ही क्या कहते हैं, लाइजोसोम। ठीक है, अब ऐसा कोई सा भी वेसिकल जो है वो लाइजोसोम नहीं बन जाएगा। गोल्जी बॉडी से जो वेसिकल निकला है जिसके अंदर इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वही वेसिकल जो है वो लाइजोसोम कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो वेसिकल है इट कंटेन्स hydrolytic enzyme which are capable of digesting carbohydrates, fats, ठीक है। लाइजोसोम्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके का छोटा सा एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइजोसोम के अंदर किस तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब कि जो क्या करता है, सब्सटेंस को हाइड्रोलाइज कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए लाइजोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स। ठीक है, लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये हर एक चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं, वेदर इट बी अ कार्बोहाइड्रेट्स और अ फैट्स और अ प्रोटीन, और इट कैन बी अ सेल इटसेल्फ, खुद सेल को भी डाइजेस्ट कर सकता है लाइजोसोम्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ लाइजोसोम्स की हम बात करेंगे। पहले जो लाइजोसोम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइजोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट, ठीक है, हर जगह एक्सेप्शन रहेगा मेमेलियन आरबीसी का। और जो लाइजोसोम्स हैं दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर कोई सा भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, यहाँ पे हमने वेरी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होगा, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा और यूकैरियोट्स के अंदर भी एक्सेप्शन है मेमेलियन आरबीसीज। ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा ऑल प्रोकैरियोटिक सेल में। अब लाइजोसोम को डिस्कवर किसने किया है, इट इज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी
डुवे, ठीक है, इसको डिस्कवर किया है क्रिश्चियन डी डुवे ने, ठीक है। तो ये है लाइजोसोम्स। एक और पॉइंट है यहाँ पर कि जो लाइजोसोम है दे आर पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि इसकी जो शेप होती है वो मल्टीपल होती है। मॉर्फिक मीन्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है लाइजोसोम की वो डिफरेंट मतलब एक ही सेल के अंदर बहुत सारे टाइप की हमें मिल सकती है। गोल्जी बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया था जो गोल्जी बॉडी होते हैं वो प्लियोमॉर्फिक होते हैं, मतलब अलग अलग सेल में उनकी अलग अलग क्वांटिटी या शेप हो सकती है। लेकिन जो लाइजोसोम्स हैं इनकी सेम सेल के अंदर ही मल्टीपल शेप्स में हमें देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, ठीक है। तो दे अपीयर्स इन अ डिफरेंट फॉर्म, दैट इज दे अपीयर इन अ डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गए हैं लाइजोसोम्स के बारे में। अब लाइजोसोम्स कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ते हैं। लाइजोसोम्स जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज प्राइमरी लाइजोसोम, अब प्राइमरी लाइजोसोम्स क्या होते हैं, प्राइमरी लाइजोसोम्स वो होते हैं जो कि अभी फ्रेशली गोल्जी अपैरेटस से निकल के आए हैं, वो होते हैं प्राइमरी लाइजोसोम्स, ठीक है। अभी फ्रेशली आए हैं तो इसका मतलब क्या है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। ये हो गया है प्राइमरी लाइजोसोम्स, ठीक है। अब सेकेंडरी लाइजोसोम क्या होता है, जैसे ही ये प्राइमरी लाइजोसोम जाके फ्यूज होगा किसी फॉरेन पार्टिकल के साथ तब ये बन जाएगा सेकेंडरी लाइजोसोम्स। अभी ये सब मैं आपको डायग्राम्स के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, तो ये हो गया है सेकेंडरी लाइसोसोम्स। अब इसके बाद आता है टर्शियरी, ठीक है। जो टर्शियरी लाइसोसोम है वो है थर्ड काइंड ऑफ लाइसोसोम्स जो कि एक सेल के अंदर ही देखने को मिलता है। तो ये जो टर्शियरी लाइसोसोम है इसके अंदर जितना भी रेजिडुअल अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा सब यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जितना भी रेजिडुअल अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा वो आएगा टर्शियरी लाइसोसोम के अंदर। अब यहाँ पर जो इसका फोर्थ टाइप ऑफ लाइसोसोम है वो है ऑटोफैगोसोम।
ठीक है। ये है ऑटोफैगोसोम। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और फैगोसोम मतलब खुद को ही एनगल्फ कर लिया है। तो ऑटोफैगोसोम के अंदर जब लाइजोसोम्स खुद के ही सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर लेता है तब वो बन जाता है ऑटोफैगोसोम। ठीक है, तो ये हैं चार तरीके के लाइजोसोम के स्ट्रक्चर जो कि एक ही सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक होती है एंडोसाइटोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल खाना खाता है, दैट इज़ मतलब सेल के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो दैट इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस। अभी यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहले ये दो टर्म आप समझ लीजिए कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल, जब कोई चीज़ सेल के इनसाइड मूव करती है दैट इज़ एंडोसाइटोसिस, और जब सेल की कोई चीज़ बाहर की तरफ मूव करती है दैट इज़ एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस भी दो तरीके के होता है, एक होता है फैगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, यानी कि जब सेल कुछ सॉलिड पार्टिकल अंदर लेता है, ठीक है, यानी कि जब खाना खाता है दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, या फिर इसको कह सकते हैं सेल ईटिंग। ठीक है, और पिनोसाइटोसिस, जब सेल कुछ लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर लेता है तो दैट इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। तो इसको सेल ड्रिंकिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सेल ईटिंग और ये सेल ड्रिंकिंग। और जब सेल से कोई भी चीज़ बाहर की तरफ मूव करती है दैट इज़ नोन एज एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये टर्म्स इसलिए बताई हैं क्योंकि ये बताना है अभी अपन को, ये जो पूरा प्रोसेस है ये इसी पर ही बेस्ड होगा कि कोई चीज़ एंडोसाइटोसिस के बाद फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस होते हैं दोनों, फिर ये कैसे लाइजोसोम के साथ बाइंड होते हैं, लाइजोसोम इनके को कैसे डाइजेस्ट करता है, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, दिस इज अ सेल। सपोज दीज आर गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से ही क्या निकल रहे हैं, वेसिकल, और वेसिकल में ही एक वेसिकल जो है वो बन जाएगा यहाँ पर प्राइमरी लाइजोसोम, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, सबसे पहले इनको लेबल कर लेते हैं। दिस इज गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से ही जो अभी फ्रेशली पैक्ड इन एक्टिव हाइड्रो एंजाइम्स के साथ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के साथ जो है दैट इज प्राइमरी लाइजोसोम। ठीक है, दिस इज प्राइमरी लाइजोसोम जो कि अभी फ्रेशली यहाँ से निकला है। अभी मैंने आपको दो टर्म्स यहाँ पे बताई, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। ठीक है, वो मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि अभी अपन को यहाँ पर वही पढ़ना है। ठीक है, इधर मैं आपको शो करूँगी फैगोसाइटोसिस और इस साइड पे शो होगा पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अब फैगोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा, सपोज यहाँ पर कोई सॉलिड मटेरियल है जो कि सेल को अंदर लेना है। ठीक है, तो ये मटेरियल कैसे आएगा सेल के अंदर,
ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन बनाई है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, जैसे कि सपोज दिस इज अ आउटर कवरिंग और ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर कोई ये सॉलिड मटेरियल, जो ब्लैक डॉट मैंने वहाँ पे बनाई है, तो ये सॉलिड मटेरियल जैसे ही यहाँ सेल मेम्ब्रेन के पास पहुँचेगा तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, उसको ऐसे एनगल्फ करके एक वेसिकल बना के और अंदर ले जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट उस सॉलिड फूड मटेरियल को लेकर अंदर आ गया है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट, यानी कि सेल मेम्ब्रेन ने इस तरीके से पहले डिप्रेशन बनाया, ये अंदर लिया और यही मेम्ब्रेन जो है वो एक वेसिकल बना के यहाँ पर अंदर आ गई है। दैट इज इस तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं फैगोजोम, ठीक है। दिस इज फैगोजोम, ये है फैगोजोम। तो अब सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बना है, प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फैगोजोम, ठीक है। तो अब ये प्राइमरी लाइसोसोम और ये फैगोजोम का फ्यूजन होगा, ठीक है। ये फ्यूजन हो गया है। जैसे ही ये फ्यूजन हुआ, प्राइमरी लाइसोसोम और फैगोसोम का फ्यूजन बन गया है सेकेंडरी लाइसोसोम। सो दिस वेसिकल इज ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे ही इस फैगोसाइट के फैगोसोम के कांटेक्ट में आएंगे, ये इनएक्टिव जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होते ही क्या करेंगे, इसको पूरे फूड को, यहाँ फूड मटेरियल जो था उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तरीके से। इसके जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे ये इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पर ये डाइजेस्ट होके जितना भी इसका मटेरियल था इसने सब साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया है, ठीक है। अब जितना भी यूजफुल मटेरियल था सब साइटोप्लाज्म में चला गया है। अब इसके अंदर बचा क्या, सिर्फ रेजिडुअल बॉडीज, यानी कि अनडाइजेस्टेड पार्ट अब बस यहाँ पर बचा है। जितना डाइजेस्ट होना था सब डाइजेस्ट हो गया है। अब इसके अंदर बचा है वेस्ट मटेरियल और ये वेस्ट मटेरियल रेजिडुअल अनडाइजेस्टेड मटेरियल थर्ड वाला जो लाइसोसोम है दैट इज टर्शियरी लाइसोसोम यहाँ पर बन गया है, ठीक है। अब यही मटेरियल यहाँ आएगा और सेम ऐसे ही जैसे ये अंदर आया था, ठीक है। ये देखो जैसे ही ये सेम जैसे वहाँ से अंदर आया था वैसे ही ये मटेरियल अब यहाँ से अनडाइजेस्टेड मटेरियल सेल के बाहर हो जाएगा एंड दिस इज नोन एज डीफेसिकेशन और या कह सकते हो एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन फैगोसोम बना के अंदर आई थी, इस तरीके से फैगोसोम बना के अंदर आई थी, वो इसी तरीके से वापस यहाँ से बाहर वापस से दूसरी साइड से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जाके अटैच्ड हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सब हो गया है। नंबर 1 इज प्राइमरी लाइसोसोम, ओके, दिस इज नंबर 1 प्राइमरी लाइसोसोम, नंबर 2 सेकेंडरी लाइसोसोम एंड नंबर 3 इज टर्शियरी लाइसोसोम्स। अब बचा है नंबर 4 दैट इज ऑटोफैगोसोम, ठीक है। सपोज यहाँ पर कोई ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की लाइफ स्पैन खत्म हो गई है सपोज और यहाँ पे इसको डाइजेस्ट होना है, तो प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या करेगा, यहाँ आएगा और पूरा इसको कवर कर लेगा, ठीक
ठीक है, इस तरीके से। तो जब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल टू बी डाइजेस्टेड, एनगल्फ कर लिया इसने माइटोकॉन्ड्रिया को। सो दिस पार्ट इज ऑटोफेगोजोम। ठीक है, नाउ दिस इज द फोर्थ टाइप। ठीक है, तो ये है लाइसोसोम्स की। तो आप देख सकते हैं कि एक ही के अंदर एक प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शियरी भी है, तो कितने सारे टाइप के हैं, ऑटोफेगोसोम भी है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पॉलीमॉर्फिक। इसी तरीके से पिनोसाइटोसिस का भी देख लेते हैं। पिनोसाइटोसिस के अंदर भी क्या होगा, ऐसे ही कोई लिक्विड मटेरियल अंदर आएगा, ठीक है, और ये बनेगा पिनोजोम। ठीक है, इधर बना था फैगोजोम, अब यहाँ बनेगा पिनोजोम। और सेम इस तरीके से ही ये प्राइमरी लाइसोसोम जाएगा इस पिनोजोम के पास, और ये जाकर एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, ये एनगल्फ कर लिया है और ये बन गया है यहाँ पर सेकेंडरी फिर इसका पूरा डाइजेशन हो जाएगा, सारा यूजफुल मटेरियल साइटोप्लाज्म में, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है दैट विल बिकम टर्शियरी, और सेम यहाँ से इसी तरीके से अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर, दैट इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइसोसोम्स। पर फिर से देख लेते हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब वेसिकल में प्रेजेंट होता है, सिर्फ वेसिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसको डिस्कवर किया है क्रिश्चियन डी र्यूवे ने। और यहाँ पर जो फैगोसोम जो लाइसोसोम्स हैं वो हर एक सेल में मिलता है एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी के अंदर, बाकी प्रोकैरियोट्स के अंदर भी एब्सेंट होता है। पॉलीमॉर्फिज्म आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ठीक है, तो फैगोसोम लाइसोसोम्स के कितने टाइप होते हैं, नंबर 1 इज प्राइमरी लाइसोसोम्स, जिसके अंदर इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, हर एक चीज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे आती है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी के अंदर क्या होता है, ये जब लाइसोसोम जब सेल स्टार्व कर रहा होता है, यानी कि पूरे अपने रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाता है, तब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या करते हैं, यहीं पर ही बर्स्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं, और जैसे ही ये फूटते हैं इनके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरे सेल में फैल जाते हैं, और जैसे ही पूरे सेल में फैलेंगे तो वो मटीरियल के कॉन्टैक्ट में आते ही लाइसोसोम्स क्या करते हैं, जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाते हैं, और फिर वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम्स की वजह से प्राइमरी लाइसोसोम बनेगा फैगोसोम प्लस प्राइमरी लाइसोसोम्स, बन गया है सेकेंडरी लाइसोसोम्स। फिर ये एक्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, और उसके बाद जो भी मटेरियल यूजफुल मटेरियल है डाइजेस्ट होने के लिए वो डाइजेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, और जो रेजिडुअल मटेरियल यहाँ पे बचेगा दैट विल फॉर्म द टर्शियरी लाइसोसोम, एंड फिर ये रेजिडुअल मटेरियल यहाँ से सेल से बाहर हो जाएगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड डेफिकेशन और एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, सेम वे इधर पिनोसाइटोसिस के लिए भी होगा, पिनोसोम बनेगा यहाँ पर, प्राइमरी इसके साथ फ्यूज होगा एंड दिस विल फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम, सारा मटेरियल डाइजेस्ट होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो यहाँ टर्शियरी में बनेगा, और आफ्टर दैट एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके कुछ फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं। इसका फंक्शन सबसे पहला है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, इंटरसेल्यूलर डाइजेशन मतलब जैसे कि अभी ये हुआ, सेल के अंदर जो भी चीज़ें आई हैं वो यहाँ पे डाइजेस्ट हुई हैं।
सेल के अंदर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे सबका डाइजेशन यहीं पर ही होगा। तो डाइजेशन ऑफ द फॉरेन मटेरियल्स रिसीव्ड इनटू द सेल, डाइजेशन ऑफ द ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के थ्रू जो भी सेल के अंदर मटेरियल आया है उन सब का डाइजेशन यहाँ पर होगा इंटरसेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर मतलब सेल के अंदर का डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है सेकंड यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन मतलब सेल के बाहर का जितना भी डाइजेशन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं पर भी डाइजेस्ट करने पहुंच जाए, नहीं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन ये सब काम करते हैं, ये करते हैं बोन के अंदर, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? बोन डिसॉल्विंग सेल होते हैं, मतलब बोन ईटिंग सेल होते हैं, जो कि कंटिन्यूसली बोन को खाते रहते हैं, वो वाले सेल होते हैं। तो जो लाइजोसोम है ऑस्टियोक्लास्ट के, वो क्या करते हैं? अनवांटेड पार्ट जो होता है उसको डिसॉल्व करते हैं। लाइजोसोम ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? बोन ईटिंग सेल्स। Lysosomes of osteoclast continue to dissolve unwanted parts, ठीक है, ऑफ बोन। जो बोन का कंटिन्यूसली अनवांटेड पार्ट, बोन क्या होती है? कंटिन्यूसली वहाँ पे डिपोजिशन होता रहता है, ठीक है। तो ये जो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है अपनी बोन का, ठीक है, तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूसली अगर डिपोजिशन होगा तो बोन का शेप चेंज हो जाएगा। तो कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं वहाँ पर जो कंटिन्यूसली इस बोन के एक्स्ट्रा मिनरलाइज स्ट्रक्चर को डिसॉल्व करते रहते हैं, ईट करते रहते हैं, ताकि जो बोन है वो कंटिन्यूस शेप में रहे। तो वहाँ पर कौन ईट कर रहा है? उनके अंदर क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के लिए लाइजोसोम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड वन है दैट इज सेल्यूलर डाइजेशन। मतलब जब पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, दैट इज नोन एज सेल्यूलर डाइजेशन। तो सेल्यूलर डाइजेशन के अंदर क्या आएगा? समटाइम्स द लाइजोसोम बर्स्ट। ये लाइजोसोम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो लाइजोसोम है प्राइमरी लाइजोसोम, जब ये बर्स्ट हो जाएगा तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरे सेल में फैल जाएंगे और सेल खुद को ही डाइजेस्ट कर लेगा। दैट काइंड इज नोन एज सेल्यूलर डाइजेशन। लाइजोसोम्स ऑफ द सेल बर्स्ट sometimes। lysosome of cell burst to dissolve cell completely। पूरे सेल को कंप्लीटली डिसॉल्व कर लेता है। तो लाइसोसोम्स क्या हो गए? बर्स्ट हो गए, पूरे सेल को कंप्लीटली इसने डिसॉल्व कर लिया है। और ऐसी जब सिचुएशन होती है उसको कहते हैं ऑटोलाइसिस, ठीक है, इसको कहते हैं ऑटोलाइसिस, ठीक है। तो ये था लाइसोसोम्स के बारे में। एक बार शुरू से देख लेते हैं लाइसोसोम्स क्या हैं। लाइजोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन इनके अराउंड प्रेजेंट होती है। लाइजोसोम्स जो होते हैं वो सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? जब भी बर्स्ट होते हैं तो सेल क्या करता है? सुसाइड कर लेता है, यानी कि
सेल को खा जाता है तो एक तरीके से सेल जो है वो मर जाता है, तो ये सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं। ठीक है, 4 टाइप के लाइसोसोम्स देखने को मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ऑटोफेगोसोम। जो फर्स्ट वाला है वो बनता है इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि फ्रेशली किससे बने हैं, गोल्जी बॉडी से बने हैं। उसके बाद एक मॉलिक्यूल, अगर सॉलिड मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनगल्फ करके उसको अंदर लेकर आती है, दैट मॉलिक्यूल, दैट वेसिकल इज नोन एज फेगोसोम। जब प्राइमरी लाइसोसोम्स और फेगोसोम का फ्यूजन होता है तो इट मेक्स अ सेकेंडरी लाइसोसोम्स। ठीक है, जैसे ही सेकेंडरी लाइसोसोम्स के इनएक्टिव एंजाइम्स जैसे ही उस फेगोसोम के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं और सारा जो भी मटेरियल अंदर आया है उसको डाइजेस्ट करने लग जाते हैं। तो देखिए डाइजेस्ट होके जो भी जितना भी यूजफुल मटेरियल है सब सेल के अंदर वापस आ गया है, और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो वाला जो वेसिकल होगा दैट इज नोन एज टर्शियरी लाइसोसोम्स, और वो कहाँ निकल जाएगा, सेल के बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से चौथा वाला, अगर ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये डाइजेस्ट कर लेते हैं सेल ऑर्गेनल को, सपोज कोई ख़राब हो गया है सेल ऑर्गेनल या उसका पूरा लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया है जो भी है, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा, उस सेल ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर लेगा और बना लेगा क्या, ऑटोफेगोसोम। ठीक है, इसी तरीके से पिनोसोम के भी हैं, और यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं लाइसोसोम्स के, इंटर सेल्यूलर डाइजेशन, इंटर मतलब सेल के अंदर का डाइजेशन। तो इंटर सेल्यूलर डाइजेशन के अंदर क्या होता है, जितना भी फॉरेन मटेरियल, जैसे कि ये फेगोसोम्स और पिनोसोम से जितने भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आए हैं इन सबको डाइजेस्ट किसने किया है, लाइसोसोम ने डाइजेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया बोन के जो कंटिन्यूसली वहाँ पर मिनरलाइजेशन होता रहता है, तो बोन की शेप को मेंटेन करने के लिए वहाँ के ऑस्टियोक्लास्ट कंटिन्यूसली बोन को खाते रहते हैं। ठीक है, थर्ड वन है यहाँ पर सेल्यूलर डाइजेशन, दैट इज समटाइम्स लाइसोसोम्स खुद सेल के अंदर बर्स्ट हो जाता है और कंप्लीटली सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइसोसोम्स। बाकी के सेल ऑर्गेनल्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।